Good morning, children. Welcome in today's maths class. We are doing chapter number 1 numbers. और उसी में हम अपना टॉपिक कल वाला कंटिन्यू रखेंगे, राउंडिंग ऑफ नंबर्स. आज करेंगे टू नियरेस्ट हंड्रेड्स. After learning this topic, you will be able to solve exercise 1.7 question number 2 in your classwork notebook. Okay? तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट हंड्रेड्स. ओके, अब आप देखिए 100 हम लिखते हैं 1 फॉलोड बाय 2 zeros. ओके, और 100 के बारे में आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि हाफ ऑफ 100 इज 50. ओके, अब जब हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स करेंगे, किसी नंबर को राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स करेंगे, तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, उसकी लास्ट 2 डिजिट्स ज़ीरो हो जाएंगी. जैसे 100 में लास्ट 2 डिजिट ज़ीरो होती है, वैसे ही हमारे किसी नंबर को आफ्टर राउंडिंग टू नियरेस्ट 100 उसके आंसर में लास्ट 2 डिजिट्स हो जाएंगी ज़ीरो. ये आपके लिए एक हिंट है याद रखने के लिए. ओके, सो लेट अस सी द स्टेप्स. कल भी हमने कुछ स्टेप से रिवाइज किया, पढ़ा था राउंडिंग टू नियरेस्ट टेंस. आज करेंगे राउंडिंग टू नियरेस्ट हंड्रेड्स. सो वी आर राउंडिंग. आवर फर्स्ट स्टेप इज मार्क द डिजिट ऑन हंड्रेड्स प्लेस. क्योंकि हम राउंडिंग टू नियरेस्ट हंड्रेड्स कर रहे हैं, तो हंड्रेड्स की प्लेस को ही हमें मार्क करना है. आप चाहे डॉट बना दें, चाहे एरो बना दें, उधर हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट को. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज सी द डिजिट्स ऑन द राइट साइड, दैट इज वंस एंड टेंस प्लेस. अब आपको देखना है उसकी दो राइट साइड की प्लेसेस है, वंस और टेंस. तो उन प्लेसेस पर जो भी नंबर्स हैं, जो भी डिजिट्स हैं, वो कौन सा नंबर बना रही हैं, और उस नंबर को हम कंपेयर करेंगे 50 से, क्योंकि 50 है हाफ ऑफ 100. 50 से कंपेयर करेंगे उस नंबर को. अगर वो 50 से कम हो रहा है नंबर, तो हम राउंड डाउन करेंगे. अगर वो 50 या 50 से ज़्यादा है तो राउंड अप करेंगे. सो अवर थर्ड स्टेप सेज दैट इफ द डिजिट्स ऑन द वंस एंड टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं, दे मेक अ नंबर लेस देन 50, यू विल राउंड डाउन. ओके, अगर दो भी केस हो सकता, दूसरा भी केस हो सकता है, इफ द डिजिट्स मेक अ नंबर 50 और मोर देन 50, यू विल राउंड अप. जब हम राउंड डाउन करते हैं तो हम 100 प्लेस के डिजिट को एज इट इज सेम लिख लेते हैं. अगर हम राउंड अप करते हैं तो हम 100 प्लेस के डिजिट में +1 करके उसको ऐड करके उसका आंसर लिखते हैं. तो राउंड डाउन हो सकता है या राउंड अप हो सकता है. ओके, नेक्स्ट व्हाट आर द स्टेप्स आर लेफ्ट. स्टेप 5, डिजिट्स ऑन द राइट साइड यू विल रिप्लेस बाय ज़ीरोज़. जो हमारी वंस टेंस की डिजिट्स थी, उन दोनों डिजिट्स को हम ज़ीरो कर लेंगे, तभी तो हमारा कोई नंबर राउंडेड नंबर होगा आंसर में. एंड डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड विल रिमेन द सेम. यानी जो आपने मार्क किया था डिजिट 100 प्लेस की, उसकी राइट साइड की डिजिट्स को आप दोनों डिजिट्स को आप ज़ीरो कर देंगे, और 100 प्लेस के डिजिट के जो लेफ्ट साइड हैं उसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे. ओके, तो ये हमारे स्टेप्स हो गए राउंडिंग नंबर्स टू नियरेस्ट हंड्रेड्स के. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. सो वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.7 टुडे. ओके, तो हमारा क्वेश्चन है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 4235. ओके, 4235. नाउ वी नो दैट इट इज़ नॉट अ राउंडेड नंबर, लेकिन हमको इस नंबर का नियरेस्ट 100 नंबर ढूंढना है और उसे राउंड ऑफ करना है. सो फर्स्ट वी विल मार्क द, आवर फर्स्ट स्टेप इज मार्क द नंबर डिजिट ऑन द 100 प्लेस पे करना है. तो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस पे हमने सिर्फ एक डॉट लगा दिया. ओके, द डिजिट इज 2. अब हमें उसके राइट साइड वंस और टेंस प्लेस वाली डिजिट्स चेक करनी है. इट इज़ 3 and 5, इट मेक्स 35. अब कंपेयर करेंगे 35 को किससे, 100 के हाफ से. सो व्हाट इज हाफ ऑफ 100? हाफ ऑफ 100 होता है 100.
हाफ ऑफ 100 इज 50, ये हमें पता होना चाहिए। हाफ ऑफ 100 इज 50। 35 विल कंपेयर विद 50, इट इज़ लेस और मोर, इट इज़ लेस देन। अगर लेस देन है तो वी विल राउंड अप टू द सेम 100। अब 2 जो है वो 2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके तो हमने अपनी टारगेट डिजिट जो है, मार्क डिजिट है, उसको हमने देख लिया कि उसमें कोई चेंज नहीं है। अब उसकी राइट साइड वाली डिजिट्स, ये दोनों डिजिट्स, इन दोनों को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे और जो उसकी लेफ्ट साइड डिजिट है वो सेम रहेगी। तो ये हो गया हमारा आंसर 4235 राउंड्स टू 4200। ओके अब जरा इधर देखते हैं 235 किन दो हंड्रेड्स में आता होगा? 200 और 200 का नेक्स्ट 100 300। अब 35 से अगर हम जंप लगाना होगा तो 200 पास में है या 300 पास में, सो विल सी दैट इट इज 200, नियर टू 200। ओके अभी हमने नंबर लाइन से आपको ये वाला नहीं बताया है, इट्स नॉट फीजिबल टू ड्रॉ सच अ बिग नंबर लाइन। ओके तो हमने इसको डिजिट्स वाली मेथड से किया है। सेकेंड वन इज 7652। ओके हम राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स, सो लेट अस सी द डिजिट ऑन हंड्रेड्स प्लेस। 1 स्टैंड्स हंड्रेड्स, 6 है हंड्रेड्स प्लेस पर। ओके अब इसे नहीं चेक करना, अब उसके राइट साइड वाली दोनों डिजिट से क्या बन रहा है? 52। अब 52 इज मोर देन 50 और लेस देन 50? इट इज़ मोर देन 50। जब हमको मोर देन 50 मिलता है, मोर देन हाफ ऑफ इट, तो वी राउंड अप, और जब भी राउंड अप करना है हम +1 करते हैं। अब हम हंड्रेड्स प्लेस पर यहाँ 6 + 1 7 लिख लेंगे। ओके तो हमने 100 प्लेस की डिजिट डिसाइड कर ली। अब जो बाकी राइट साइड की डिजिट है वो दोनों 0 हो जाएंगी और जो लेफ्ट साइड की डिजिट है वो सेम ही होगी। सो योर आंसर, यू गॉट इट। ओके आपने इसके स्टेप्स इतने सारे, एक पेज बड़े इतने सारे स्टेप्स हैं, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज़ टू ईजी टू सॉल्व। हमें कुछ बस स्टेप्स याद रखने होंगे। नेक्स्ट पार्ट 3887। 800 बोला हमने, देखो 1 स्टैंड्स 100, हंड्रेड्स प्लेस को हमने मार्क कर लिया। ठीक है अब उसके राइट साइड की डिजिट्स 8 और 7, 87 बन गया। वी नो दैट 87 वी हैव टू कंपेयर विद 50। अब 87 तो बड़ा है 50 से, तो हम राउंड अप करने वाले हैं। जब भी आपको बड़ा नंबर मिलेगा, हाफ ऑफ 100 से बड़ा नंबर मिलेगा, तो आप उसको राउंड अप करेंगे, मीन्स यू विल ऐड 1 टू द हंड्रेड्स प्लेस। अब ये वाली प्लेस का नंबर हमने लिख दिया 9, 100 प्लेस की डिजिट हो गई 9। व्हाट अबाउट अदर डिजिट्स? राइट साइड वाली डिजिट्स 0 हो जाएंगी, लेफ्ट साइड की डिजिट्स हो जाएंगी सेम ही रहेंगी। इट इज़ अवर आंसर। नाउ सी चिल्ड्रन 3900, ठीक है, इट इज़ राउंडेड ऑफ टू हंड्रेड्स, नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब देखो जैसे 100 में 2 होते, हमारे आंसर में 2 0 हो गए। जैसे देखो यहाँ भी 100 में 2 0 होते, तो हमारे इस नंबर के आंसर में लास्ट में 2 0 आ गए। ओके इजी। डी पार्ट 1 स्टैंड्स हंड्रेड्स, हंड्रेड्स प्लेस डिजिट इज 9। ओके एंड लेट अस सी द नंबर ऑन द राइट साइड, इट इज 49। 49 इज लेस देन 50। तो सेम 10 में हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो हम 9 को सेम रखेंगे, सॉरी सेम हंड्रेड्स में हम 9 को राउंड ऑफ करेंगे। सो यू विल कीप 9 एज 9। अब क्या है, इसकी राइट साइड वाली डिजिट्स दोनों 0 हो जाएंगी, लेफ्ट साइड वाली डिजिट सेम होगी, एंड वी गॉट द आंसर 1900। लास्ट वन 1 स्टैंड्स हंड्रेड्स, हंड्रेड्स प्लेस डिजिट इज 6। अब इसकी राइट साइड की डिजिट से बना है 2 डिजिट्स हैं और उससे बन गया है नंबर 74। तो 74 यू फाइंड इट इज बिगर देन 50। ओके तो जब बिगर है तो राउंड अप होगा, राउंड अप है तो +1 करेंगे। नाउ लेट अस राइट 6 + 1 इज 7। इसकी लेफ्ट में तो कोई डिजिट नहीं है, राइट साइड में जो भी डिजिट्स हैं वो 0 कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके एंड दिस बिकम्स अवर आंसर। तो हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.7। अब आप देख लिए, हमने इन सब नंबर्स को राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स किया था,
हंड्रेड्स में 2 ज़ीरो होते हैं लास्ट में, हाफ ऑफ 100 50 होता है। इन फैक्ट्स को याद रखने के बाद कुछ स्टेप्स फॉलो करके हमने सॉल्व कर लिया है और हम देखेंगे कि इस आंसर में राइट साइड की दोनों डिजिट्स हो गई हैं 0। ओके, यहाँ भी 700 हो गया, यहाँ पे 7700, हियर ऑल्सो 3900, लास्ट टू डिजिट्स आर 0। I hope you will do it neatly in your notebook. So children, we have completed exercise 1.7, question number 2. आपकी exercise ख़त्म हो गई है. Now we are left with 1.8 exercise. Okay, फिर उसके बाद आपका chapter ख़त्म हो जाएगा. Yesterday I have sent a PDF file जिसमें 1.5 exercise तक का सारा रिटर्न नोटबुक वर्क दिया हुआ है, तो आप लोग 1.5 तक का वर्क चेक कर लें उसमें. ओके, 1 मोर एक्सरसाइज इज लेफ्ट, देन अवर चैप्टर विल गेट ओवर. तो अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 सीखा है. नियरेस्ट 10 को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सी चिल्ड्रन, आई हैव इन माई हैंड अ नंबर लाइन जो कि 20 से स्टार्ट होकर आप देख लो यहाँ से 30 तक है और इसका मिड पॉइंट क्या है 25. नाउ आई एम मेकिंग अ स्लोप ऑफ इट, कर्व बना दिया है. क्या बना दिया हमने? एक कर्व बना दिया, एक राउंड शेप बना दिया है. ओके, यहाँ हमारा सेम 10 20 है, हायर 10 30 है और हमारा मिडिल नंबर है 25. ठीक है, फॉर ऑल दीज नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन 20 एंड 30 यू कैन सी दैट जब आपका स्लोप यहाँ पर है for numbers 21, 22, 23, 24, they are sloping towards 20 और ये जो 26, 27, 28, 29 है ये sloping towards 30 है. ओके, इसका मतलब है कि सपोज लेट मी टेक एन एग्जाम्पल कि आप सपोज ये आपका एक स्टेशन है 20, एक स्टेशन है 30 और ये एक रोड है, पुल है और आप कार से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं. ठीक है, आप यहाँ तक आए और आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो आप ऊपर तो आप चढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन स्लोप की वजह से गाड़ी वापस तो आ सकती है. तो अगर आपका 24 पे पेट्रोल ख़त्म हुआ है तो आपके लिए वापस आना यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन 30 पर जाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द स्लोप एंड नो पेट्रोल इन योर कार. तो ऐसे किसी भी नंबर पे जो 23 पर हो, 22 पर हो या 21 पर हो, इसका स्लोप जा रहा है 20 की ओर, तो आप यहाँ से 20 में राउंड अप करेंगे, यानी सेम 10 में राउंड अप करेंगे फॉर ऑल दोज डिजिट्स विच आर लेस देन 5, 4, 3, 2 एंड 1. हम देख रहे हैं वंस प्लेस की डिजिट्स. ओके ओके, अच्छा ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. आप यहाँ से कार से चले और आप यहाँ तक आ गए 26 तक. अब अगर आपका कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो स्लोप की वजह से आप बिना पेट्रोल के भी 30 तक पहुँच जाएंगे. बिकॉज ऑफ स्लोप यू कैन रीच 30. ओके, अब वापस ऊपर चढ़ के और वापस 20 तक पहुंचना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए. तो विदाउट पेट्रोल योर कार विल स्लोप टूवर्ड्स 30. इफ़ योर कार पेट्रोल इज ओवर ऑन 27 तब भी यही यहाँ से हम स्लोप डाउन कर सकते हैं. 28 पे ख़त्म हुआ है तब भी स्लोप डाउन कर सकते हैं. आप वापस तो नहीं आ सकते बिकॉज नो पेट्रोल, यू कांट क्लाइंब हायर बट यू कैन गो लोअर. आपने जैसे आपने स्लोप्स पे आप खेलते हैं, स्लाइड पर खेलते हैं, आप ऊपर होते हो और आप फिसल कर नीचे आ जाते हैं, तो ये इजीली यहाँ पे 30 पर उसको पहुँचना आसान है. अब अगर आपका नंबर लेस देन 5 है तो आप 20 पे आसानी से चले जाएंगे, मोर देन 5 है तो आप 30 पे आप आसानी से चले जाएंगे. लेकिन अगर आप मिडिल डिस्टेंस में हैं तो आप तब भी आप 30 पर ही जाएंगे क्योंकि वापस जाने से क्या फ़ायदा है. विदाउट पेट्रोल यू कैन स्लोप डाउन टू 30, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे. ओके, सो विद दिस स्लोप ऑल्सो यू कैन रिमेंबर हाउ टू राउंड ऑफ. with what digits you will round on the same, round down to the same 10, with what digits you will round up to the higher 10s. Okay children, so we are completing the class today. Thank you children.